अर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी, श्रुति विरोध रत सब नर नारी। श्रुति, श्रुति कहते हैं वेद को, तो श्रुति के विरोध में ही सब नर नारी कार्य करेंगे कलयुग में। पहली बात, जैसे आज चल रहा है। उसके बाद में को नहीं मान निगम अनुशासन, कोई भी नियम नहीं मानेगा। जैसे बोला गया है कि तस्मात् शास्त्रम प्रमाण अंते कार्या कार्य व्यवस्थित हो, शास्त्रों के अनुसार हमको कार्य करना चाहिए। कलयुग में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं रहेगी, कोई मानेगा ही नहीं, सब मनमानी कार्य करेंगे। यह बात बता रहे हैं पक्षीराज परम भक्त श्री रामचंद्र जी के काकभुसुंडी जी महाराज, बता रहे हैं पक्षीराज गरुड़ जी को। उसके बाद मार्ग सोई जा कहु न कहु जोई भावा, जो अच्छा लगता है मार्ग वही लोग मार्ग पे चल देंगे। इसका निर्णय नहीं करेंगे कि क्या सही है, धर्मोक्त शास्त्रोक्ति है भी कि नहीं है, इसका निर्णय नहीं रहेगा। मार्ग अच्छा लगा चल दिए, व्यभिचार, चोरी, पैसा कैसे कमाना है, किसी को मार के, काट के, गला काट के, चोरी करके, हिंसा करके, मंदिर गिरा करके, भगवान का जैसे भी कार्य करो पैसा कमाओ। अक्सर लोगों को यही मार्ग अच्छा लगता है, अधर्म ही अच्छा लगता है, सीधी बात है। क्योंकि धर्म करोगे तो ऊपर जाना पड़ेगा, ऊपर जाने के लिए श्रम करना पड़ेगा। अधर्म गिराता है, धर्म उठाता है, सिंपल बात। पंडित सोई जो गाल बजावा, पंडित वही रहेगा जो लोगों को नौटंकी के जैसा नचाएगा। लोग पसंद रहेंगे, नाचेगा, गाएगा, जो भी मन में आएगा बोलेगा। शास्त्रोक्त, उसको शास्त्र का ज्ञान ही नहीं रहेगा तो बोलेगा क्या। अभी आज के ज़माने में भी बहुत सारे दूसरे ब्राह्मण के अलावा भी कुछ पंथ वाले, वर्ण आश्रम वाले लोग कर रहे हैं नौटंकी के जैसा। भगवान नौटंकी से मिलेंगे क्या? भगवान के लिए तो बहुत गंभीर धीर होना पड़ेगा, जो शास्त्रोक्त विधान दिया गया है वैसा पालन करना पड़ेगा। नौटंकी से नहीं मिलेंगे भगवान। और बड़ी बात यह है कि जो वक्ता हैं, परीक्षित जो बनते हैं, उनको ध्यान देना चाहिए कि किसको बुलाना चाहिए, किसको नहीं बुलाना चाहिए। और ये नौटंकी करना है तो अलग से नौटंकी कर लो। भगवान का अपमान करोगे तो वैसे तो कलयुग ही है, कलयुग में तो पहले ही दिया गया है, परंतु भगवान का अपमान करोगे तो भगवान उससे तो प्रसन्न होंगे नहीं। नौटंकी करना है तो अलग से करो, परंतु शास्त्रोक्त बात करो। हाँ, भगवान का नाम संकीर्तन करो जितना भी करना है। विशुद्ध भक्ति बोला गया है, भगवान का नाम संकीर्तन, भगवान का एकमात्र नाम का संकीर्तन करते रहो, विशुद्ध भक्ति है। सब परम शुद्ध भक्ति यही है, क्योंकि नाम में कोई मिलावट नहीं है, कोई भी व्यास अपनी तरफ से कुछ नहीं उसमें जोड़ सकता है ना घटा सकता है। नाम शुद्ध नाम है। राम 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 जी जौलो तू न जपियो, तौलो तू कहीं जाओ तीनों ताप तपियो। तो नाम संकीर्तनम यस जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते, नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे। तो भाव ये है कि नाम का जितना करो। अभी जो बहुत गंदे गंदे फिल्मी तर्ज के ऊपर, और आजकल तो फिल्मी गाने ही बजा रहे हैं भागवत में, फिल्मी तर्ज के ऊपर भगवान का नाम लो तब भी ठीक है। किसी भी प्रकार से भाव कुभाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिस दस हो, इसका पालन हो जाएगा। परंतु अब डायरेक्ट फिल्मी गाने चलाना है तो उसको भागवत कथा का नाम मत दो फिर। और वो जो वक्ता है उसको प्रणाम, और कुछ बोल नहीं सकते, गुरु आज्ञा कुछ है नहीं। तो कलयुग का ऐसा रहेगा। उसके बाद में सोई सयान जो पर धनहारी, जो कर दंभ सो बड़ आचारी। दंभी, बहुत बड़ा बड़ा बोलने वाला, हाँ, दूसरे का जो धन हरण कर ले, बहुत वही बुद्धिमान है। देखो कैसा दिमाग लगा करके दूसरे को फंसा लिया। अभी समाचार, एक न्यूज़ आया था अभी की कुछ दिन पहले की घटना है कि एक लोग आत्महत्या कर लिए, फांसी लगा ली। क्यों? पता चला क्यों लगा दिए, क्योंकि उनको उनके जो दूसरी पार्टी थे बहुत परेशान कर रहे थे, मुझे इतना पैसा चाहिए, मुझे उतना पैसा चाहिए, नहीं तो पुलिस में कंप्लेन करेंगे। और पुलिस वाले को भी कुछ पैसा दे दिए थे, जो पुलिस का काम होता है धर्म की रक्षा करना, कुल मिलाकर के
कानून की रक्षा करना, परंतु अब उनको पैसा मिल गया, वो धमकी देने लगे, नहीं ऐसा करना पड़ेगा, नहीं तो तुमको जेल में डाल देंगे, तुम्हारे ऊपर केस लगा देंगे दुनिया भर का, सड़ जाओगे जेल में। उसको कुछ रास्ता नहीं सूझा तो पंखे से लटक गया। यही अब सामने वाला जिसके कारण से मरा, वो उसको लोग बोलेंगे परम बुद्धिमान है, देखो कैसे फंसा के मार दिया। और एक घटना याद आ रही है कि जो अहमदाबाद से फ्लाइट आया जो क्रैश हुआ, ऐसे लोग ही उसमें जाते हैं सफ़र करने, और ऐसे ही एकदम मछली की तरह छटपटा कर मरते भी। ये भी गुरुजी बता रहे थे, ऐसे होगा उनके साथ में जो परहित सरिस धर्म नहीं भाई। कुल मिला करके पूरा वेद शास्त्र पढ़ लो, अंत में उसका निचोड़ यही है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। जो मन वाणी कर्म से दूसरों का हित सोचे, उससे बड़ा धर्म नहीं है कुछ भी। और जो धर्म पर चलेगा, भगवान उसके लिए रथ हाँकने के लिए भी तैयार रहेंगे, पता है अर्जुन, ठीक है। और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, जो दूसरों को पीड़ा दोगे, तुम्हारे कारण से कोई आत्महत्या कर रहा है, कितना उसको तकलीफ हुआ होगा। सबसे बड़ा अधर्म यही है, उसको दंड विधान में सबसे बड़ा जो अधर्म का जो दंड होगा, वो सबसे बड़ा दंड भी कड़क होगा, सबसे बड़ा वाला दंड होगा। और आत्मा तो जलती रहती है, कोई भी अधर्म करता है तो उसकी अंतरात्मा जलती रहती है। भले बाहर से बोले अरे मैंने बहुत बढ़िया काम किया, कैसे फंसा के उसको मैंने पैसा उसका सब ले लिया, परंतु अंतरात्मा बोलेगी हाँ गलत तो किया मैंने। अंतरात्मा हमेशा कचोटती ही रहेगी। चोर होता है, चोरी कर लिया है, भाग भी गया है, बच भी निकला है, पुलिस नहीं पकड़ पाई, परंतु यदि ये एक व्यवहारिक बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, परंतु यदि वो कहीं रोड पर बैठकर चाय पी रहा है, पुलिस का आवाज़ आया, उसकी गाड़ी का सायरन बज रहा है, तो वैसे ही वह इधर उधर देखता रहता है, अर्थात वह चाय का आनंद नहीं ले पाएगा। उसको डर तो हमेशा रहेगा, मैंने गलत काम किया है, कोई नहीं जानता परंतु मैं तो जानता हूँ। तो वह जलन तो उसको हमेशा रहेगी जब तक उसका पश्चाताप नहीं हो जाएगा। तो यही है, दंभी को बुद्धिमान लोग कहेंगे, और जो झूठ बोलता है, हंसी करता है, कलयुग में वही गुणवान है। दुनिया भर का प्रपंच करेगा तो उसको ही लोग बुद्धिमान कहेंगे। यह बात बताया गया है, गोस्वामी तुलसीदास जी बता रहे हैं, और वही वो बता कर चले गए, लेकिन अभी जो है वही घटना हम सब देखते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। अभी समाचार उठाओ, देखो, अपने घर में देख लो, सब जगह वही चल रहा है। तो नारायण हरि प्रीति में यह पांचों ना सुहात, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीति बहुबात। और कलयुग में यही हम पांच ही करते हैं, यही पांचों हमको सुहाता है, अर्थात हम नारायण की प्रीति नहीं करते हैं। उसके बाद में निराचार जो श्रुति पथ त्यागी, कलयुग सोई ज्ञान जो विरागी। जो आचारहीन है, जो वेद मार्ग को छोड़े हुए है, कलयुग में वही ज्ञानी है। और एक बात है, यदि वेदोक्त पढ़ोगे, शास्त्रोक्त काम करोगे, तो तुमको बोलेंगे क्या है, तुम्हारे पास कोई आएगा ही नहीं। उसके बाद में आते हैं जो अमंगल वेश अमंगल भूषा धारण करते हैं, भक्ष पदार्थ खाते हैं, दारू मुर्गा, उनको ही सब बोलते हैं अरे ये बहुत बड़ा रईस आदमी है, उनका ही सम्मान होता है समाज में। नारी के ऊपर दिया गया है, नारी दिवस नर सकल गोसाई, नाचा ही नट मरकट की नाई। नारी मरकट की तरह जैसे बंदर नाचता है, मनुष्य स्त्रियों के वेश में बाजार में बंदर की तरह नाचते हैं। स्त्रियां एक आभूषण है, हमारे शास्त्रों में दिया गया है, स्त्री एक रत्न है। तो उनका जैसे हम रत्न को बहुत बड़े अलमारी के अंदर, छोटे से अलमारी के अंदर, उसके छोटे से अलमारी के अंदर ताला में बंद करके रखते हैं, स्त्रियों को भी इसलिए स्त्रियों को कभी अकेला नहीं छोड़ा जाता है।
सबका विधान है शास्त्रों में। सब नर काम के लोभी होते हैं। सब नर काम लोभ रत क्रोधी लोभी कामी क्रोधी लोभी, यही सब होंगे कलयुग में। उसके बाद में हरय सिद्ध धन शोक न हरई, जो गुरु शिष्य का धन हरण कर सकता है। गुरु के बारे में दिया गया है, जो गुरु शिष्य का धन हरण करता है पर शोक नहीं हरण करता है, अर्थात शिष्य का जो संशय है उसका हरण नहीं करेगा। शिष्य किस कारण से दुखी है, उसको कोई बात है, उसका हरण नहीं करेगा। गुरु का एकमात्र काम रहेगा किस प्रकार से अपने शिष्य का पैसा हड़प लिया जाए। गुरु का काम होता है भगवत प्राप्ति कराना। ये कलयुग में इस प्रकार से भगवत प्राप्ति होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी तो माध्यम है, कह रहे हैं पक्षीराज गरुड़ जी को, काकभुसुंडी जी, भक्त काकभुसुंडी जी। उसके बाद में जो पराई स्त्री में आसक्त है, परत्रय लंपट कपट सयाने, मोह द्रोह ममता लपटाने, ते अभेदवादी ज्ञानी नर, देखा मैं चरित्र कलयुग कर। कलयुग में क्या, कलयुग का क्या क्वालिटी है। जो पराई स्त्री में आसक्त है, कपट करने में चतुर है, मोह द्रोह समता में लपटा हुआ है, वह कलयुग का, ऐसे लोग कलयुग में पाए जाएंगे। उसके बाद में शूद्र करहि जप तप व्रत नाना। आहा, ये तो अभी की घटना है, बहुत अभी 1-2 हफ्ते अभी चल भी रहा है मार्केट में। शूद्र करहि जप तप व्रत नाना, बैठ बरासर कहाँ पुराना। वाह क्या बात है। काकभुसुंडी जी को त्रेता युग में, काकभुसुंडी जी अनंत काल से हैं, उनको सब पहले से ही पता था कि कलयुग आएगा, उसमें ऐसे सब होगा। शूद्र नाना प्रकार के जप तप व्रत करेंगे। अभी आजकल ब्राह्मण के अलावा भी लोग सुना रहे, प्रवचन दे रहे हैं। यादव जी का भी बहुत सारा समाचार में आया था। एक अक्षर का संस्कृत का श्लोक नहीं है, वही भक्ति गाना नहीं, फिल्मी गाने में भी सबसे घटिया क्लास के गाने बज रहे थे, और पीछे लिखा था श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ। इतनी पीड़ा हुई देखने के बाद कि क्या बता सकते। कुछ मत करो, नाम आता है, नाम ही जप करो 7 दिन तक। नाम से बड़ा कोई पुण्य नहीं है, तब भी अच्छी बात है। परंतु राधे राधे, कलयुग में सब लोग वर्ण संकर मर्यादा से च्युत हो जाएंगे। सन्यासी बहुत धन लगा करके घर सजाएंगे। बहुदाम सवारहि धाम जति, विषया हर लीन न रह बिरती। तपसी धनवंत दरिद्र गुही। जो तपस्वी हैं, बैरागी के घर पे जाओगे तो स्त्री 10 बच्चे पाए जाएंगे। हाँ, सन्यासी का बिल्डिंग रहेगा, बहुत बड़ा बड़ा जमीन रहेगा, ITR वाले रहेंगे, मतलब एक लग्जरी व्यवस्था रहेगी। तो इस प्रकार दिया गया है, ये सब बता रहे हैं। उसके बाद में, हे पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए, कलयुग में कपटी लोग होंगे, दम्भी होंगे, पाखंडी होंगे, कामी क्रोधी लोभी होंगे। परंतु इतना सब बताने के बाद में अब मुख्य बात बता रहे हैं, कलयुग में एक बहुत बड़ी बात भी होगी। कलयुग में जो भगवान का नाम लेगा, कल कर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। एक तो मनुष्य मन से जो है, जो किसी के बारे में गंदा सोचोगे, किसी का कुछ भी अहित सोचोगे। पहले दूसरे कलयुग के अलावा जितने भी युग हैं, सब में मानसिक अगर सोच लिए तो उसका भी पाप लिखा जाता था। चित्रगुप्त जी नोट कर लेते थे, अरे इसने मन में ऐसा सोचा, किसी स्त्री के प्रति गलत सोच लिया, चोरी के लिए सोच लिया, वो भी लिख देते थे। लेकिन कलयुग में तो एक ये बहुत बड़ी चीज़ है। उसके बाद में यत फलम नास्ति तपसा आना योगेन समाधिना, तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्त। भगवान श्री कृष्ण के नाम संकीर्तन से ही उसको मुक्ति प्राप्त हो जाएगा। सतयुग त्रेता द्वापर में तपस्या करना पड़ता था, दान करना पड़ता था, यज्ञ करना पड़ता था, ठीक है, पूजा करना पड़ता था। परंतु अब इसमें नाम संकीर्तन से ही मुक्ति, ये एक अच्छी बात है, मुक्ति प्राप्त हो जाएगा।